एक बात है कि मैं अकेले तो मुक्त होना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सबकी मुक्ति हो जाए। पर भगवान ने कहा कि प्रहलाद देखो, सबकी मुक्ति कैसे हो सकती है, जो चाहते हों उनकी मुक्ति हो सकती है। अब प्रहलाद ने महाराज लोगों से पूछा कि आप मुक्त होना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं, अभी तो हमको जरा बाल बच्चे देखना है, व्यापार संभालना है, हाँ हम अभी मुक्ति नहीं चाहते हैं। कोई नहीं मिला हो प्रहलाद को। हाँ, तो एक गांव में गए, वहाँ एक सुअर जो है, सुअर बहुत खा पी रहा था, मस्त हो रहा था। उससे पूछा कि तुम बैकुंठ में चलोगे, मुक्ति चाहते हो? उसने कहा कि बैकुंठ में जाने से क्या मिलेगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मेरी पत्नी है, पुत्र है। बोले सबको लेके चलो, भगवान सबको बैकुंठ में लेने के लिए तैयार हैं। तो उसका अच्छा घरवाली से मैं पूछता हूँ। अब महाराज घरवाली के पास गए तो सब सुख बताया, वहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, बड़ी उम्र है, नारायण बुढ़ापा नहीं है, आओ हम सब लोग वहीं चलें। घरवाली ने पूछा कि सब तो बात तुमने देख ली सो ठीक है, पर खाने पीने का ख्याल तो हमको ही रखना पड़ेगा। जो चीज हम लोग यहाँ खाते हैं वो बैकुंठ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सुअर ने पूछा बताया कि अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं, कि यही मर्द की जात है, क्या जाने कि क्या क्या इंतजाम करना होता है। अब वो जाके प्रहलाद जी से पूछते हैं तो बोले महाराज ये चीज तो बैकुंठ में नहीं मिलेगी खाने को, वहां तो मलमूत्र होते ही नहीं है। सुअर ने मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे। सो नारायण प्रहलाद ने कहा कि महाराज दुनिया के लोग तो इसी मलमूत्र के चक्कर में ही फंस गए हैं। हम गृहस्थों के सामने ये बात कहना चाहते तो नहीं है नारायण, लेकिन वो ऐसी जबरदस्त है कि ये संसार में जिसको ये लोग स्त्री पुरुष का सुख संभोग मानते हैं वो है क्या चीज? वो मल मूत्र पीब का जो स्थान है का उसी में रमना है। मल मूत्र बिण मूत्र पूये रमताम कृमीणाम कियदंतरम। क्या फर्क है? ये जो संसारी लोग अपने को बड़ा सुखी मानते हैं। सो महाराज उन्होंने कहा बस इधर से हमारा मन हट जाए, हमें तो यही चाहते हैं कि ये जो कुछ सत और असत के रूप में भासता है वो सब तुम्हारा स्वरूप है। नारायण सातों विभक्तियों का प्रयोग किया है प्रहलाद ने कि सब कुछ तुम ही हो और सब देवता दानव तुमको चाहते हैं और तुम्हारे द्वारा सब काम होता है, सब तुम्हारे लिए है, सब तुमसे निकला है, सब तुम्हारे संबंधी हैं, सब तुम में हो। हे प्रभु हमारा तुम उद्धार करो। अब प्रहलाद की स्तुति सुन करके तो नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, अब जो चाहो सो वरदान तुम हमसे मांग लो, हम वो देने के लिए तैयार हैं। अब प्रहलाद बोले कि वाह वाह, अच्छी बात आपने कही, आपसे हमको ये आशा नहीं थी कि आप हमसे ये कहेंगे कि हमसे कुछ मांगो। माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्बरैहि। मैं तो जन्म से ही संसार में फंसा हुआ हूँ, अब वही चीज मैं आपसे भी मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? क्या तुम हमारे स्वामी ऐसे हो कि हमको तनख्वाह दे के काम कराओ? क्या मैं आपका ऐसा सेवक हूँ कि आपसे तनख्वाह ले करके काम करूं? का ये बात हमारे तुम्हारे बीच में नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। कोई किसी पर प्रसन्न हो, किसी के काम से प्रसन्न हो और उसको कुछ दे नहीं तो ये प्रसन्न जो है वो केवल ढोंग हो जाता है, दम्भ हो जाता है, विडंबना हो जाती है। हम तो कुछ न कुछ दिए बिना मानेंगे नहीं, देंगे तुमको। तो प्रहलाद ने कहा अच्छा मैं आपसे मैं यही वर मांगता हूँ, यदि राशि समय कामान बरास्तम बरदर्शभ कामानाम यद समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप हमको वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। बस मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ। नरसिंह भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा प्रहलाद। नारायण
हैं। अब जब भगवान वरदान दे चुके, प्रसन्न हो चुके हैं, तब प्रहलाद ने कहा कि अरे मुझसे तो भूल हो गई प्रभु, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, हाँ आप दे दो। हाँ कहा आप क्या मांगते हो? कहा मैं ये मांगता हूँ कि मेरे पिता ने आपसे बड़ा द्वेष किया, बड़ी गाली दी, आपका अपमान किया, तो उसको दुर्गति न होए, सदगति की प्राप्ति होए। जो अपने को सताने वाला है उसके लिए अच्छाई का वरदान मांगना, ये अद्भुत है। वो नरसिंह भगवान हंस के बोले कि अरे बाबा, तेरे जैसा भक्त जिसके पुत्र हो गया उसकी मुक्ति में, उसकी सदगति में अब क्या संदेह है। सो नरसिंह भगवान ने उपदेश किया प्रहलाद जी को कि देखो तुम्हें अपने पिता का राज्य भोगना है, मनवंतर पर्यंत यहाँ तुम सम्राट होकर के रहो। और देवताओं को स्वर्ग का राज्य उन्होंने दे दिया। और नारायण कुछ दिन प्रहलाद की सेवा लेकर, ये बात तो नहीं है श्रीमद् भागवत में, बाकी सर्वोपनिषद में और नृसिंह पुराण में ये सब कथा आती है रहे। प्रहलाद ऐसे न्याय युक्त राजा हुए, महाभारत में कथा आती है। एक दिन प्रहलाद के पुत्र सुधन्वा नारायण और बृहस्पति के पुत्र कच एक केशिनी नाम के कन्या पर आसक्त हो गए। नारायण ऐसा न्याय होता है हो। अब उन्होंने दोनों ने जाके केशिनी से कहा, केशिनी माने जिसके बाल बड़े लंबे लंबे और खुले विशिष्ट केश वाली स्त्री को केशिनी बोलेंगे। नारायण अब दोनों उसके ऊपर मोहित, हमसे ब्याह करो। उसने कहा तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उससे ब्याह करेंगे। दोनों ने कहा मैं श्रेष्ठ, उसने कहा मैं श्रेष्ठ। बोले भाई देखो, जो श्रेष्ठ होगा उसका तो इस लड़की से ब्याह होगा, और जो छोटा सिद्ध होगा उसके गले कटेंगे। नारायण अब का न्याय कौन करे? तो कच ने कहा कि तुम्हारे बाप से ही न्याय करावेंगे, चलो प्रहलाद जी के पास। अब प्रहलाद जी के जो महल में प्रविष्ट हुए, सो पहले ही अर्घ्यपाद्य आसन सब कच को मिल गया। बृहस्पति के पुत्र और सुधन्वा तो खड़े रह गए। उन्होंने पूछा हम लोग तो आपके पास न्याय के लिए आए हैं। कि न्याय तो हो गया, मुझसे बड़े बृहस्पति हैं और तुमसे बड़े ये बृहस्पति के पुत्र कच हैं, न्याय तो हो गया, ये श्रेष्ठ हैं। अब तो ये हुआ कि प्रहलाद के बेटे का सिर कटेगा। न्याय तो ये हुआ महाराज, ऐसा न्याय करने में ऐसे प्रहलाद प्रवीण थे। सो नारायण अब ये हुआ कि बेटा मरेगा। सो बेटे को उन्होंने कच के हाथ में दे दिया सुधन्वा को कि ले जाओ बाबा, जो तुम्हें करना हो सो करो। अब कच ने कहा कि इतना बड़ा न्यायशील सत्यपरायण धर्मात्मा प्रहलाद, नारायण उसको अपने पुत्र के मृत्यु का दुख देखना पड़ेगा, तो संसार में फिर कोई न्याय करेगा ही नहीं। इसलिए बोले कि लो प्रहलाद, तुमने न्याय किया और हम तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा देते हैं, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास रहे। ये महाभारत में कथा है हो। ऐसे न्यायशील थे प्रहलाद। नारायण एक बार तो प्रहलाद ने, दैत्यों ने कहा कि तुम विष्णु पर विजय प्राप्त करो। हमारे वंश की ये रीति है कि अपने बाप को जो मारे उसके साथ बदला लेना होता है, मारो विष्णु को। अब प्रहलाद ने चढ़ाई की तो विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धर के ये दिखा दिया कि तुम लोगों के अंदर शक्ति नहीं है, एक लकड़ी तक नहीं उठा सकते, फिर कैसे मिलेंगे भगवान? तो प्रहलाद ने किया ध्यान, बता दिया ब्राह्मण ने। उन्होंने जब नारायण का ध्यान किया तो ध्यान करते करते स्वयं नारायण हो गए। सांवरे तो पहले से ही थे, नारायण शंख चक्र गदा पद्म आ गया, पीतांबरधारी मुकुटधारी होकर के प्रहलाद जो ध्यान में बैठे थे सो ज्यों के त्यों नारायण हो गए। अब दैत्यों ने देखा कि हमारे मालिक तो नारायण हो गए। नारायण उन्होंने भी नारायण का ध्यान किया तो हजारों लाखों जो दैत्य थे वो सब के सब चतुर्भुज और मुकुटधारी, नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी, जहाँ देखो वहाँ नारायण ही नारायण। देवता लोग तो डर गए, बोले कि बाप रे नारायण, अब हम लोग प्रहलाद के सामने क्या होंगे, कुछ नहीं, तुच्छ। सो सब गए बैकुंठ में, नारायण से प्रार्थना की, महाराज यहाँ तो सृष्टि का ही नारायणीकरण हो रहा है, सारे दैत्य नारायण हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तब गरुड़ पर चढ़ करके नारायण आए
और गरुड़ पर भगवान को देखकर नारायण प्रहलाद रूप नारायण ने गरुड़ारूढ़ नारायण की स्तुति की। इतनी बढ़िया स्तुति है महाराज योग वासिष्ठ में, ये कि पढ़ने योग्य है। इतनी सुंदर कविता, इतने सुंदर भाव। विष्णु ने पूछा कि प्रहलाद तुम क्या चाहिए, तुम्हें वर मांगो। बोले महाराज जो उत्तम से उत्तम ज्ञान आपको प्राप्त है वही हमको प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ज्ञान तो ध्यान से, नारायण होने से, ध्यान करके नारायण होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तब कैसे होगा महाराज? अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश का विवेक करके अपने को दृष्टा साक्षी के रूप में जानो और फिर महावाक्य के द्वारा महाराज उसका अर्थ निर्धारण करके और तत् और त्वम पदार्थ की एकता को जानो, तब हमारा जो उत्तम ज्ञान है तुमको प्राप्त होगा। अब प्रहलाद ने जो अन्नमय प्राणमय का विवेक शुरू किया उनका रूप नारायण नहीं रहा। सो दैत्य लोगों ने कहा अरे नारायण के ध्यान में क्या रखा है, उन्होंने भी छोड़ दिया और प्रहलाद को हुआ विवेक और अंततो गत्वा प्रहलाद को वही तत्व ज्ञान जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को प्राप्त होता है वो प्राप्त हो गया। नारायण पुराणों में वैसे तो 7 प्रकार के प्रहलादों का वर्णन आता है, लेकिन ये जो भागवत वाले प्रहलाद हैं ये विलक्षण। नरसिंह भगवान तो चले गए और ये राजा हुए। इसके बाद महाराज त्रिपुरासुर की कथा है, उनके कारण शंकर जी का जस नष्ट हो रहा था, उसको नारायण ने उनके बाण पर बैठ करके और त्रिपुरासुर को मारा। भगवान सर्वत्र अपने भक्त की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। विश्वास रखो भगवान हम लोगों का भी समय समय पर संरक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे। एक सूचना ये है कि आज सायंकाल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये जो वीडियो लिए जाता है आप लोग देख रहे हैं। अभी तो हमारे ऊपर रोशनी पड़ती है पर बीच बीच में आप लोगों पर भी पड़ती है, तो प्रवचन भी सुनने को मिलेगा और वीडियो कैसा लिया जा रहा है, अच्छा बन रहा है कि नहीं, इसको भी आप लोग देख सकेंगे 4:30 से 5:30 तक नारायण। और उसके बाद जैसे रोज 5:30 से कार्यक्रम रहता है वैसे यहाँ होगा। ओम शांति शांति शांति। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी। बाती भी है, इसलिए ब्रह्मांड घट के रूप में भी वही बनता है और वही बनाता है। तो भगवान का एक आकार एक शकल सूरत मान लेने पर तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और जब सर्वरूप भगवान को मानते हैं तब सब सकल सूरत जो है वो भगवान की ही होती है। इसलिए सकल चाहे मछली की हो, कछुआ की हो, मत्स्य रूप में सत्यव्रत भगवान की उपासना करते हैं। वराह रूप में पृथ्वी देवी जो है वो भगवान की उपासना करती हैं। नृसिंह प्रहलाद जी का वचन है विश्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्। हम उपासना किस लिए करते हैं? पुण्य की होता है। वो अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है, एशिया में भी होता है। कवि
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समाप्त। आज सीधे प्रवचन करेंगे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो राखो, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद हे गोविंद राखो शरण। आचार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो सिंधु के मझारे। चार प्रहर युद्ध भयो सिंधु के मझारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे विकल वे पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, गोपाल गोपाल। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ततो। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरखतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ शान्ति
शांति शांति। राजसूय यज्ञ में नारद और युधिष्ठिर परस्पर बातचीत कर रहे हैं, उनका ये संवाद है। युधिष्ठिर के पूछने पर कि सनातन धर्म क्या है, नारद जी ने बताया कि युधिष्ठिर, सनातन धर्म वो होता है जो सत्य के तत्व के, परमार्थ के, आत्मा ब्रह्म की एकता के आधार पर होता है। वो सब समय होता है, वो सब देश में होता है, वो सबके लिए होता है। जैसे झूठ न बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी का माल चोरी बेईमानी से न लेना, और अपने स्त्री पुरुष के सहवास की जो मर्यादा है उसका पालन करना, और ज़रूरत से ज़्यादा माल मत्ता अपने पास इकट्ठा न करना। इस तरह से सनातन धर्म का 30 रूप नारद जी ने बताया। उसमें भगवान का श्रवण मनन स्मरण भी है, ये भी सनातन धर्म है। चाहे किसी देश का कोई भी स्त्री पुरुष क्यों न हो, उसको ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए ईश्वर के बारे में। क्योंकि शब्द के सिवाय, माने बोलने के सिवाय, वाक्य के सिवाय ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। उसके बाद नारद जी ने मनुष्यों के लिए जो वर्ण विभाग है, ब्राह्मण को कैसे वेदाध्ययन, यज्ञ, दान आदि करना चाहिए, उसका वर्णन किया। फिर क्षत्रियों के लिए वो जो ब्राह्मण के धर्म हैं, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान करना, वो तो बताए। और युद्ध भूमि में कैसे नारायण शत्रुओं का सामना करना और देश की, धर्म की, जाति की रक्षा करना। वैश्यों के लिए जो भी सामग्री होए उसको ईमानदारी के साथ नारायण लोगों के पास पहुंचाना, कि लोगों को खाने पीने पहनने के लिए कोई तकलीफ ना हो, और शूद्र के लिए काम करना। स्त्रियों के लिए जो धर्म उन्होंने बताया, उसमें नारायण अपने को संयम से रखना चाहिए, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कामचारिणी हो जाए स्त्री, जहाँ मन हो वहाँ चली जाए, जिस पुरुष से मन हो उससे मिल ले। उसके बारे में फिर लोगों का विश्वास नहीं रहता है, अपना विश्वास खो बैठती है। एक बात आपके ध्यान में लाने के लिए मैं बोलता हूँ कि भागवत में जो स्त्री के लिए वर्णन है वो ये है कि वो अपने घर को, रहने की जगह को, वहाँ की वस्तुओं को स्वच्छ रखने का ध्यान रखे, और साथ साथ अपने घर में भी वो श्रृंगार से युक्त ही रहे। ये नहीं कि बाहर गए तो दूसरों को दिखाने के लिए स्नो लिपस्टिक लगा लिया, बढ़िया साड़ी पहन ली, श्रृंगार कर लिया, दूसरों को दिखाया है कि हम बहुत सुंदर हैं, और अपने घर में जो अपने पतिदेव हैं का उनको तो महाराज फ्राक पहन के इधर से उधर घूम रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और शरीर कैसा है, होठ कैसा है, उससे ग्लानि हो जाती है। तो स्त्री को अपने घर में भी स्वयं च मंडिता नित्यम, नारद जी ने कहा कि हमेशा साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक होके ही रहना चाहिए, और नारायण उसको मीठा बोलना चाहिए, मीठा खिलाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को बढ़िया बढ़िया खिलाती है, वो उसकी जीभ को बस में कर लेते हैं वो फिर कड़वा नहीं बोलेगा कभी। और जो स्त्री अपने पति को नारायण मीठी मीठी बात सुनाती है, वो उसका कान बस में कर लेती है,
नारायण जो चाहे सो उससे करवा ले और नारायण उसको अपने वश में रखे। तो स्त्री का धर्म बताया। इसी प्रकार महाराज नारद जी ने ये बात बताई कि हमारे धर्म में कोई वर्ण की, जाति की, आश्रम की प्रधानता नहीं है। प्रधानता तो है कर्म की, धर्म की। यद्यन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। इतनी बड़ी उदारता नारायण। यस्य जल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद्यन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। मनुष्य में सत्कर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, जात पात की इतनी प्रधानता नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारी का धर्म बताया, कैसे वो गुरुकुल में रह करके काम करना सीखे, सेवा करना सीखे, एक एक गुण जो है वो सीखे, क्योंकि बिना सीखे कोई गुण नहीं आता है हो। अब सीखना भी, जो काम करने का है उसको कर कर के सीखे। अब जो लोग स्कूल कॉलेज में रसोई बनाना पढ़ के आते हैं, अब वो घी गरम करते समय किताब खोल के टेम्परेचर देखें और उसमें हलवा बनावें, तो महाराज जब तक वो डालेंगे उसमें आटा तब तक तो घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और भस्म हो जाएगा। और झाड़ू लगाना किताब में पढ़ के नहीं, उसको लगा के सीख लेना चाहिए कि सफाई घर में कैसे रखी जाती है। सो नारायण ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रह के विद्या तो पढ़नी चाहिए। अपने जीवन के जो सदाचार हैं, आचरण हैं, रूखा सूखा खाए के भी रहने की आदत पड़नी चाहिए, बिना बिस्तर के भी सोने की आदत पड़नी चाहिए। नारायण जो अनजान लोग हैं, अपरिचित हैं, उनमें परिचय भी करने की योग्यता आ जानी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा प्राप्त करे। और नारायण गृहस्थ होने के बाद फिर वो वानप्रस्थ होवे। पति पत्नी दोनों किस प्रकार निष्काम, माने सहवास नहीं है, संभोग नहीं है, और दोनों एक साथ रहते हैं, कैसा इंद्रियों का संयम होता है, वो वानप्रस्थाश्रम में सीखना पड़ता है। और नारायण सन्यासी तो त्याग का आश्रम है। जब मनुष्य के मन में वैराग्य होए तभी त्याग करना चाहिए। ये ग्रहण करने का आश्रम नहीं है, ये तो त्याग करने का आश्रम है। और केवल विरक्त ही इसका अधिकारी होता है। जिसके मन में कोई वासना है कि हमको ये करना, ये लेना, ये देना है, नारायण मठ बनाने के लिए सन्यासी नहीं हुआ जाता, और कहीं मठाधिपति पीठाधिपति होने के लिए, छत्र चमर लगाने के लिए सन्यासी नहीं हुआ जाता। सन्यासी तो ये जो दृश्य प्रपंच है इसका त्याग करने के लिए हुआ जाता है। सन्यास आश्रम त्याग का आश्रम है। इस प्रसंग में प्रहलाद की एक कथा सुनाई कि एक बार प्रहलाद सह्याद्री के आसपास कावेरी नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा लंब तरंग और हृष्ट पुष्ट और नारायण सब प्रकार से शब्द शक्तिशाली धूल में लोट रहा है एक नंगा आदमी। उन्होंने देखा तो देख के सोचा कि ये खुश तो इतना है और हृष्टपुष्ट भी है और मालूम पड़ता है कि बुद्धिमान भी है, तो चलो जरा इसके पास चल करके देखें कहीं ये कोई महात्मा तो नहीं है। क्योंकि महात्मा लोग जो हैं वो कहीं सो जाते हैं, कहीं खा लेते हैं, हर हालत में खुश रहते हैं। महात्मा के लिए कोई दुख तो नहीं होता है। तो सोसाविति न वेति च, ये वैसा ही महात्मा है कि नहीं। प्रहलाद जी उनके पास गए और पहले प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले करके बैठ गए। और बैठ के उन्होंने पूछा, महाराज आपका शरीर तो बहुत मोटा तगड़ा दिखता है, और ये शरीर मोटा तगड़ा जो होता है वो खाने पीने वालों का होता है, और जो भोगी होते हैं उनका शरीर तगड़ा होता है।
तो आपके पास तो कोई भोग नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कोई दुख भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, इतना सुख आपको कहाँ से मिल रहा है? उस अवधूत ने बताया, वो दत्तात्रेय थे महाराज। ये बात पहले स्कंध में लिख दी गई है कि प्रहलाद और अलर्क को ज्ञान का उपदेश दत्तात्रेय जी ने किया था। अब दत्तात्रेय जी तो हंस गए, बोले कि प्रहलाद तुम तो संसार की सब बात समझते हो, सो देखो मैं तुमको बताता हूँ। मैंने देखा दुनिया के लोग छोटी छोटी बात के लिए कितना दुख उठाते हैं। उनकी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे कोई महाराज 18 घंटे तक तो खाट को अपने सिर पर लेकर के घूमता रहे और 6 घंटे के लिए सो जाए। ऐसे बहुत छोटे से छोटे सुख की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े परिश्रम में लगे हुए हैं। मैंने देखा कि वस्तुओं को इकट्ठा करने में, कमाने में भी बहुत परिश्रम पड़ता है, बहुत दुख है। और फिर इकट्ठी हो जाए तो उनकी रक्षा करने में भी बड़ा दुख है। उसको कोई ले ले तो उसमें भी बड़ा दुख है, खर्च करना पड़े तो उसमें दुख है, नष्ट हो जाए तो उसमें दुख है। और ये संसारी मनुष्य जो हैं जानबूझ करके अपने चारों ओर दुख इकट्ठा करते रहते हैं। सो मैंने ये सब सोच समझ के कि अपने को तो मस्त रहना है, अपने आत्मा का ज्ञान देखा आकाश के समान। ये अपना आत्मा जो है वो व्यापक है। हमारे मन में जो भी चीज आ जाती है उससे भी मैं बड़ा हूँ। यहाँ तक कि हमारे मन में ईश्वर का जितना रूप आ जाता है उससे भी हमारा मन बड़ा है, उससे भी हमारी आत्मा, उस मन से भी हमारी आत्मा बड़ी है। ये तो अद्वितीय साक्षात ब्रह्म है। सो मैं तो यही जान करके जैसे होता है वैसे मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है दुनिया की। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि महाराज आपने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी की बात तो बताई, लेकिन गृहस्थ जो है उसको नारायण ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि वो घर का काम करता रहे, परिवार में रहे और ऐसे ही मस्त रहे, सुख शांति से रहे। क्योंकि जिसके पास बहुत सामग्री है वो तो सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई सामग्री नहीं है वो भी बहुत सुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में संसार की वस्तुओं के साथ तो सुख दुख का कोई संबंध दिखता नहीं। अब गृहस्थ भी ऐसे ही मस्त रहे, सुखी रहे, इसका क्या उपाय है? तो नारद जी महाराज ने उनको बताया कि राजा गृहस्थ घर में रहे और घर में जो भी अपनी परंपरा से प्राप्त कार्य है उसको करता रहे, और नारायण जो भी आवश्यक कार्य होए उसको करे, लेकिन वो कहीं ममता न करे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी ममता न करे। जो आवे सो आवे, जो जाए सो जाए। जैसे नाटक में लोगों का समागम होता है ऐसा करे। लेकिन ये स्थिति रखने के लिए उपासित महामुनीन जो अच्छे संत हैं उनका सत्संग करना जरूरी है। यदि उसको सत्संग नहीं मिलेगा कंपनी बिगड़ जाएगी। जुआरियों में रहेगा तो जुआ खेलने लगेगा, शराबियों में रहेगा तो शराब पीने लगेगा, और परस्त्री गामियों में रहेगा तो परस्त्री गमन करने लगेगा। असल में ये जो मनुष्य की संगति है उसी के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। जैसे लोगों में वो रहता है, जैसे लोगों को बड़ा समझता है और नारायण जैसा होना चाहता है वैसे ही मनुष्य के जीवन का निर्माण हो जाता है। तो घर में रह करके पहली बात तो ये है कि ममता न करे और अभिमान न करे और यथाशक्ति सबकी सेवा करे। जितनी वस्तु अपने पेट में चली गई, घर में रोटी दाल बनी
और वो मुंह के द्वारा अपने पेट में चली गई, तब तो वो मैं हो गई। जब तक शरीर में रहेगी तब तक मैं, और फिर बाहर चली जाएगी तो अपनी कुछ नहीं। नारायण, इसी प्रकार संसार में जो वस्तुएं हैं वो सारी की सारी, पहले तो थाली में है तो दूसरे के घर में है, दुकान में है तो पराई है, थाली में खरीद के आई तो मेरी हुई, मुंह में गई तो मैं हुई, और फिर निकल गई तो न मैं रही न मेरी रही। यही वस्तुओं की स्थिति है। इसलिए इनके साथ व्यवहार करने में यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। जितने से पेट भर जाए उतनी अपनी संपत्ति है नारायण। और जो संसार की संपत्ति को, जो कि भगवान की है, परमेश्वर की है, कुछ धरती का हिस्सा है, कुछ पानी का हिस्सा है, कुछ आग का हिस्सा है नारायण, सो उसको जो मेरा मान बैठता है वो छोड़ के मरेगा तब भी दुखी होगा, और वो चीज छोड़ के चली जाएगी तो भी दुखी होगा। इसलिए गृहस्थ को कहीं ममता नहीं जोड़नी चाहिए। जैसे सब हैं वैसे अपने बेटा भी हैं, अपना भाई भी है, अपनी पत्नी भी है। यहाँ तक कि अपने घर में कोई अतिथि आ जाए तो अपनी पत्नी को भी कह देना चाहिए कि तुम इसकी सेवा में लग जाओ। पत्नी से भी उतनी ममता नहीं रखनी चाहिए कि उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अप्येकाम आत्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो जतः हन्याद जदर्थे स्व हन्याद वा जह्याद जदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुन तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद जस्तेन यजितो जितः। जिसके लिए आदमी स्वयं मर मिटने को तैयार रहता है और दूसरे पिता और गुरु को भी मारने को तैयार हो जाता है नारायण, उस पत्नी के प्रति भी अत्यंत आसक्ति और अत्यंत ममता न रखे। गृहस्थ को गृहस्थ के समान ही रहना चाहिए। और जो अपने सनातन धर्म के अनुसार घर में व्रत रहा जाता है सो रहना चाहिए। जैसा भोजन होता है सनातन धर्म के अनुसार वैसा ठाकुर जी को भोग लगा के करना चाहिए। और नारायण, जो तिथि आती हैं का ये अक्षय नवमी है और ये पैतृ है, पितरों का श्राद्ध करने के लिए उसको ठीक ठीक करना चाहिए। और सब में भगवान को देखना चाहिए। असल में पहले युग में ये जो भगवान की पूजा होती थी वो मूर्ति में नहीं होती थी, पहले मनुष्यों के रूप में ही भगवान की पूजा होती थी। ये गुरु हैं, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये संत हैं, उन्हीं को भगवंत मान करके पहले पूजा हुआ करती थी। लेकिन ये जो मनुष्य हैं महाराज, ये माता पिता में भी दोष देखने लगे और गुरु और संत में भी दोष देखने लगे। तब महापुरुषों ने कहा, भाई अभी तुम मनुष्य की उपासना के योग्य नहीं हो, मनुष्य के रूप में भगवान की उपासना करने के योग्य नहीं हो, तुम मूर्ति की पूजा अभी करो। जब तुम्हारा हृदय सद्भाव संपन्न हो जाएगा तब गुरु की पूजा करने योग्य, पति पिता की पूजा करने योग्य तुम हो जाओगे। सो नारायण, ये जो संसार है इसमें कोई भी वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि प्रपंच की तो सच्ची छाया भी नहीं है। जो कुछ है सो परमात्मा का स्वरूप है। बचो वाच्यम तमो ज्योतिष त्वयं स्वयं, वही ज्ञान है, वही अज्ञान है, वही वचन है, वही वाच्य है। सो नारायण, सर्वत्र भगवान को देखना, जितनी वस्तुएं हैं उनको भगवान की समझना, और जितना भी काम है वो सब सर्वरूप जो भगवान है उनकी सेवा समझ करके सब काम करना चाहिए। वस्तुएं सब उनकी समझना चाहिए और एक ही परमेश्वर सर्व के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा भाव अपने मन में रख करके सबकी पूजा सेवा करनी चाहिए।
और नारायण ध्यान भी लगाना चाहिए, बैठ करके परमेश्वर के बारे में चिंतन करना चाहिए। जैसे कमाई कैसे होगी ये सोचते हैं, भोग कैसे मिलेगा ये सोचते हैं, जैसे शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा ये सोचते हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में भी ये जगत करता, जगत भरता, जगत हरता जो परमेश्वर है उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। और वैसे जीवन में दोष तो सबके रहते हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ये सोच के उसके ऊपर यदि तुम मोहित नहीं हो जाओगे तो तुम्हारा काम जो है वो मिट जाएगा। और यदि तुम्हारे मन में काम हो तो काम को जब ढीला करोगे तो किसी पर क्रोध नहीं आवेगा, क्योंकि ये क्रोध जो आता है वो अपनी कामना के प्रबल होने पर ही आता है। ये जो मन में लोभ है जिसके कारण हम चोरी बेईमानी करते हैं, वो संसार की वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण समझ के तब करते हैं। तो अर्थानर्थे क्षया लोभम, क्या असली चीज़ है क्या नकली चीज़ है, इसका विचार करने से लोभ मिट जाता है। और ये मन में जो भय आता है इस लोक का परलोक का, वो तत्वज्ञान न होने के कारण ही आता है। तत्व माने असलियत, तत्व माने सच्चाई। हम झूठ मूठ डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। ये मन की निर्बलता है, कमजोरी है। नारायण अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक करना चाहिए। तो हर दोष को दूर करने के लिए एक एक नुस्खा लिखा हुआ है, बताया हुआ है, नारद जी ने बताया हुआ है। उसमें बताया कि ये जितने नुस्खे हैं उनकी जगह पर एक बात जरूर है कि यदि गुरु के प्रति मनुष्य के मन में श्रद्धा होए और भक्ति होए तो वो सब दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण ही गुरु बन करके आते हैं। जो उनको मर्त्या सद्धि ही श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर शौचवत, यदि उनको कोई साधारण मनुष्य समझ लेता है या उनमें दुराचार देखता है तो नारायण उसका सब ज्ञान जो है वो व्यर्थ हो जाता है। ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए साक्षात भगवान गुरुदेव के रूप में पधारे हुए हैं। इस तरह से नारायण नारद जी ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश किया और बताया कि देखो मैं पहले जन्म में गंधर्व था मेरे साथ बहुत सी सुंदर सुंदर अप्सराएं रहा करती थीं और मैं संगीत में बड़ा निपुण था और देखने में तो सुंदर था ही। गंधर्व तो देवता होते हैं, उनकी उम्र तो हमेशा किशोर अवस्था की बनी रहती है। सो नारायण मूंछ भी नहीं और दाढ़ी भी नहीं और बड़ा सुंदर चिकना शरीर और अप्सराएं साथ और संगीत में बड़ा निपुण और भोग राग में संलग्न। सो एक महात्मा ने हमको आमंत्रित किया अपने यज्ञ में संगीत के लिए, और वहाँ जब मैं गया स्त्रियों के साथ और वो भोग राग श्रृंगार तो देख करके महात्मा ने कह दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तब दासी के पेट से पैदा हुआ और अंत में सत्संग के द्वारा नारायण मैं फिर ब्रह्मा जी का पुत्र बना और अब नारद हूँ। 30 जन्म की कथा नारद जी ने अपने सुनाई। सो इसमें बात इतनी है कि मनुष्य की जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसका रूप बनता है, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। अपनी वासना को शुद्ध करना चाहिए। तो 7वें स्कंध में कर्म के द्वारा वासना कैसे शुद्ध होती है इसका निरूपण किया। 8वें स्कंध का नाम जो है वो मनवंतर स्कंध है। मनवंतर स्कंध का अर्थ होता है काल की गणना के द्वारा नारायण परमात्मा का निरूपण, कैसा कैसा समय आता है और कैसे कैसे लोग होते हैं। तो स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जब उनका कार्यकाल पूरा होने पर आया तब उनको भी वैराग्य हो गया। वो बोले भाई संसार के भोग बहुत भोग लिए, वही रोज खाना, वही रोज पीना, वही रोज पहनना और वही देखभाल करना अभी बेटे लोग करेंगे। और वो तो चले गए तपस्या करने के लिए और वहाँ आत्मावास से मिदग्वम सर्वम
जद भूतम जद च भाव्यम, वो आत्मा वास्यमिदम सर्वम, जत किंचित जगत्याम जगत, ये तो संपूर्ण विश्व ईश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने लगे। अब उस समय कुछ असुर हैं, वो जो हैं वो देखा कि अब इनके पास न सेना है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, सो दौड़े उनको खाने के लिए। उस समय भगवान यज्ञ ने आ करके और उनकी रक्षा की। वो जो गोद लिए हुए थे भगवान यज्ञ, उन्होंने, और दक्षिणा जिनकी पत्नी, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है हो। यज्ञ पूर्ण जैसे पत्नी के द्वारा पति पूर्ण होता है, नहीं तो अधूरा है, इसी प्रकार दक्षिणा के द्वारा यज्ञ पूर्ण होता है। और यज्ञ रूप जो परमेश्वर हैं उन्होंने आकर के मनु जी की रक्षा की, और अंततो गत्वा, वो तो ज्ञानी तो थे ही, भगवान के भक्त तो थे ही, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद वर्णन आया है कि समुद्र के तट पर एक नीलाचल नाम का स्थान है, नारायण, वहाँ एक गजेंद्र था हो, बड़ा भारी हाथी, और उसके साथ कितनी तो हथिनियाँ रहती थीं और कितने हाथियों के बच्चे रहते थे। भगवान की कृपा से वहाँ सब प्रकार के फल फूल वृक्ष थे जिनका वो भोग करता था, खाता पीता था। माने अर्थ संपत्ति भी उसके पास पूर्ण थी और भोग संपत्ति भी पूर्ण थी, अर्थ और काम दोनों में पूर्ण था। सो एक दिन वो सरोवर में हथिनियों के साथ जब विहार कर रहा था, ये हाथी लोगों को पानी बहुत पसंद है, सूंड में भर भर के एक दूसरे के ऊपर उलीचते हैं और खूब पानी में खेलते हैं। सो वो खेल रहा था महाराज, इतने में पकड़ लिया ग्राह ने। अब जब ग्राह ने पकड़ लिया तो बड़े संकट में वो पड़ गया। अब तो बचाने के लिए वो लड़ता रहा, पर पानी में ग्राह जो है, मगर जो है, वो बहुत बलवान था। अब पीछे से और दूसरे हाथी लगे, अपना सूंड लगा लगा के उसके पाँव में, उसकी पूंछ में, उसके शरीर में बहुत सारी हथिनियाँ लगी। फिर उनकी पूंछ पकड़े, उनका शरीर एक के बाद दो, दो के बाद एक कतार बन गई मीलों की, और वो गजेंद्र को खींचना चाहें, परंतु किसी के बल से वो खिंचा नहीं। अंत में जब डूबने लगा तो सूंड से उसने एक कमल पकड़ के ऊपर किया, क्योंकि नाक में पानी जाए तब तो वो डूब ही जाएगा, सांस नहीं ले सकता। और भगवान को उसने पुकारा। अब उसकी पुकार सुन करके नारायण उसने पुकारा कि जो नारायण सर्व है और सर्वातीत है और सर्वांतर्यामी है और सर्व साक्षी है और जो अद्वितीय है, न सन न चासत, जो न सत है न असत है, निषेध शेषो जयताद शेषा, संपूर्ण का निषेध कर देने के बाद जो शेष रह जाता है वो शेष परमात्मा की जय हो, जय हो। और उसने कहा कि मैं ये हाथी की जोनी से अपने को रखना नहीं चाहता हूँ कि मैं हाथी की जोनी में रहूँ। सो ये नहीं कि आप आ करके हमको इस ग्राह से छुड़ा दें, कब प्रभु पधारो, जिससे संपूर्ण जो अविद्या रूप आवरण है उसका नाश हो जाए, उस आवरण से मैं मोक्ष चाहता हूँ। जब उसने पुकारा महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो त्रिगुण के अभिमानी आए ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्विशेष को पुकार रहा था। नारायण ने कहा, ओहो मैं ही निर्विशेष ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं। वो झट वहाँ आए और अन्योयम जलावतारहा, कूद पड़े भगवान। गो शब्द तो बैकुंठ में सुना और बिंद शब्द जो है आके गजेंद्र की मुक्ति करने के बाद सुना। इतनी त्वरा, इतनी जल्दीबाजी थी भगवान के मन में कि कहाँ बैकुंठ और कहाँ वो सरोवर, वहाँ आने में कोई देर ही नहीं लगी। और आ करके उन्होंने ग्राह सहित गजेंद्र को उठाए करके सूखे में रख दिया और पहले ग्राह को मुक्ति दे दी। क्यों दी? कि भाई देखो
ये मगर है तो क्या हुआ, इसने हमारे एक भक्त का पांव पकड़ रखा है। तो भक्त तो हमारा है, उसको हम जब चाहेंगे तब मुक्ति देंगे। हाँ, उसको हम जब चाहेंगे तब मुक्ति देंगे।